प्रोटीन, जो प्रोटीन कंपोनेंट होगा वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाएगा बहुत सारे। प्रोटीन्स में एक कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बेसिकली। फंक्शन अगर आप इसका लिखोगे तो स्ट्रक्चरल पार्ट बनाएगा, सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एक टाइप है इसका प्रोटीन का, मतलब मिक्सचर है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन टर्म से क्या मतलब है आपको मोस्टली, मतलब कुछ एक स्टूडेंट्स को पता भी होगा ये बात कि ग्लाइको इज द कार्बोहाइड्रेट पोर्शन प्रोटीन, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट पोर्शन कोई प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो कंपोनेंट है सेल वॉल का, इसका फंक्शन है सेल की एक्सटेंसिबिलिटी में काम करना पैक्टिन के साथ साथ, मतलब पैक्टिन भी है एक, सोल्जर चेंजेस में हेल्प करता है वो भी, ये भी एक्सटेंसिबिलिटी में हेल्प करता है। और क्या काम करता है ये काम करता है प्रोटीन, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज्वाइन वगैरह करने का काम करता है, मैट्रिक्स डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने का काम करता है, मतलब ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। ठीक है। और कुछ और प्रोटीन्स हैं, अलग अलग प्रोटीन्स हैं, अलग अलग डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। हम जहाँ पे जनरल सी बात कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कितनी तरह के अलग अलग प्रोटीन्स हैं। मेनली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो अटैक को रोकते हैं, पैथोजन अटैक को रोकते हैं, तो वो एक अलग डिटेल का टॉपिक है, आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो मैंने प्रोटीन के बारे में जिक्र किया। उसके अलावा लिपिड, लिपिड का भी वही कुशन की तरह बिहेव करता है। जहां पर भी लिपिड होगा, शोक एब्जॉर्ब एज अ कुशन, एज अ फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर, हर एक जगह कहीं पर भी मिल जाए यही काम रहेगा, और इंसुलेशन का काम करेगा। कुल मिला के बात एक ही है, इंसुलेशन, ठीक है, लिपिड के पोर्शन के साथ फंक्शन में, ठीक है। और क्या रह गया, लिग्निन। आई वॉज कंफ्यूज अबाउट दैट कि लिग्निन इसमें होगा या नहीं होगा, लेकिन लिग्निन है। लिग्निन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन कुछ के अंदर ये नहीं भी होता है, 0 to 5% होता है, तो इस वजह से, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टिश्यू वी आर स्टडीइंग अबाउट, मतलब बहुत सारे टिश्यूज में ये नहीं प्रेजेंट होता है, बहुत सारे में ये प्रेजेंट होता है। तो किन के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा, लिग्निन का जो प्रेजेंस है वो मोस्टली जो मैच्योर टिश्यूज हैं, जो हार्ड टिश्यूज हैं, वहां पर ये प्रेजेंट रहेगा, है ना। जहां पर हमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, रफनेस की जरूरत है, ऐसी जगह पर लिग्निन प्रेजेंट रहेगा। लिग्निफिकेशंस की वजह से बहुत सारी सेल्स जो प्लांट्स की हैं वो डेड भी हो जाती हैं। आप जब आगे स्टडी करोगे प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में, तब आप ये स्टडी करोगे कि बहुत सारे जाइलम की ऐसी सेल्स हैं जो कि डेड हो जाती हैं मैच्योर होने के बाद। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा हो गया था सेल वॉल में, ठीक है। तो लिग्निन का बेसिक फंक्शन क्या है, इट रिड्यूसेस वाटर कंटेंट, रिड्यूसेस वाटर कंटेंट। ये चीज कई जगह फेवरेबल भी हो सकती है और कई जगह हार्मफुल भी हो सकती है। अगर लिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, वाटर का कंटेंट रिड्यूस होता चला जाएगा। अगर वाटर ही नहीं है तो लाइफ कैसे सरवाइव करेगी, तो सेल वो डेड हो जाती है। लेकिन फिर भी वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है, प्लांट्स के दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट करने का काम जरूर करती है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करता है वाटर के कंटेंट को, और वाटर का कंटेंट रिड्यूस होगा तो एक और कॉमन सा फंक्शन क्या होगा, प्रिवेंट्स एनी अटैक, एनी अटैक। अब अटैक क्या, अटैक किसी भी तरह का हो सकता है, हर्बीवोर्स का अटैक हो सकता है, पैथोजेंस का अटैक हो सकता है। बहुत सारे प्लांट्स के पैथोजेंस हैं जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, हार्म करते हैं, तो उनके अटैक को ये रोकने का काम करेगा। हार्डनेस है, रफनेस है चीजों में, तो लेकिन इनके ये मेजर फंक्शंस तो यही हैं। बाकी दो चार मिला जुला के बना सकते हैं भाई। आप बता कह सकते हो कि ये पैथोजन से बचाता है, आप ये कह सकते हो कि हर्बीवोर से बचाता है,
रिड्यूस करता है वाटर कंटेंट को, तो रफनेस, हार्डनेस आ जाती है किसी भी प्लांट टिश्यू में जहां पर भी ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। तो लिग्निन के बारे में हमने स्टडी किया, लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए, तो हमारा मैट्रिक्स का कंपोनेंट लगभग हो चुका है। अब हम एक्सटर्नल सिक्रीशंस के बारे में बात करेंगे। ये चीज मैं कल बता चुका था कि आपको जैसे सेल एनवेलप है, सेल एनवेलप के अंदर, सेल एनवेलप का मतलब आउटर कवरिंग ऑफ सेल, उसके अंदर मैंने बात की थी अब तक सेल मेम्ब्रेन की। पहले इसको डिटेल में हमने स्टडी नहीं किया, आगे स्टडी करेंगे सेल वॉल के बाद। उसके बाद हमने सेल वॉल को अभी डिटेल में स्टडी किया है। जो थर्ड कंपोनेंट आता है वो आउटर सिक्रीशंस का आता है। या तो आप आउटर सिक्रीशंस को यहां पर मेंशन कर सकते हैं, या कुछ साइंटिस्ट उसको इस तरह से मेंशन करते हैं, जब सेल वॉल के कंपोनेंट बता रहे होते हैं तो यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं आप। जैसे मैंने सेल वॉल के कंपोनेंट में बता रहा हूं, तो यहां पर मैंने बता दिया कि फाइब्रिलर कंपोनेंट ये है, ये है, ये मैट्रिक्स है हमारा, और ये है भाई सिक्रीशंस। तो आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो, मतलब दोनों मत फॉलो करना, कोई भी एक फॉलो कर लेना कि अब आउटर सिक्रीशंस या तो इस तरह से दिखा देना या फिर यहां पर दिखा देना। अगर यहां पर दिखा दिया तो ये यहां पर मत दिखाना, मतलब सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के ऊपर के सिक्रीशंस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है, जहां पर भी कॉमनली ऐसी बात की जाए, ठीक है, समझ गए होगे। तो सिक्रीशंस के अंदर अब क्या क्या चीजें आती हैं, दो मेन चीजें आती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंट हैं, इस वजह से उनको ज्यादा डिटेल में स्टडी किया गया, दूसरी चीजों को कम डिटेल में स्टडी किया गया। जो आउटर सिक्रीशंस होते हैं बेसिकली वो दे आर मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सिक्रीशंस के अंदर क्या क्या होते हैं, या सिक्रेटेड थिंग्स भी बोल सकते हो आप, अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, मतलब जो भी है सेल वॉल के बाहर के सिक्रीशंस हैं जो भी हैं। वन इज क्यूटीन, अनदर वन इज सुबेरिन। सुबेरिन, कहीं कहीं पे सिलिका भी डिपोजिशन होता है, ये मोस्टली ग्रासेस में देखने को मिलेगा कि सिलिका का भी डिपोजिशन हो रहा है, सिलिका का भी डिपोजिशन हो रहा है, कुछ एक में मिनरल्स का डिपोजिशन होता है। क्या हो गया, हेलो, हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। अच्छा, आवाज आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अच्छा, ये पता नहीं क्यों टी बोल रहा है। हाँ, तो कहीं कहीं पे मिनरल्स का भी डिपोजिशन होता है, सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका, ऐसे सब्सटेंसेस का, लेकिन इनका डिपोजिशन जो है बहुत ही कम है, और हमने मेनली इसको क्यूटिन और सुबेरिन को स्टडी करेंगे। जो क्यूटिन है, एक चीज आपने सुनी होगी क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है? इट इज आउटर कवरिंग ऑफ लीफ, लीफ के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है फैटी सब्सटेंसेस की, दैट इज क्यूटिकल। क्यूटिकल इज मेड ऑफ क्यूटीन, ठीक है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलकर क्यूटीन बनाते हैं। सुबेरिन भी फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन अलग है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या है, इतने डिटेल में जाने की आपके बोटनी के सिलेबस में तो नहीं है, आपको खुद पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इसमें भी ये भी, इसके भी कंपोनेंट फैटी एसिड्स हैं, ये भी फैटी एसिड से मिलकर बनना है। उसके अलावा इसका फंक्शन एंड सिक्रीशन अलग जगह पर है, यानी कि पोजीशन ऑफ सिक्रीशन की अगर हम बात करें, लोकेशन या पोजीशन लिखो, तो ये लीफ के सरफेस पे मिलेगा आपको। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जहां पर लीफ जो हैं वो नियर अबाउट एब्सेंट या नेग्लिजिबल होती हैं, मतलब स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, तो उनके अंदर
क्यूटीन का जो सिक्रीशन होता है वो स्टेम के सरफेस पे भी हो सकता है। ओके, सुबेरिन, तो बेसिकली जो क्यूटीन है वो सरफेस पे मिलेगा। ये जितने भी आउटर सिक्रीशन है प्लांट सेल के, वो उन्हीं सेल्स के ऊपर मिलेंगे जो कि एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर है, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर सेल्स के ऊपर जो एक्सटर्नल सिक्रीशंस मिलेंगे, चाहे वो मिनरल्स हैं, सुबेरिन है, क्यूटीन है, सिलिका है, इस तरह के सिक्रीशंस उन्हीं पोर्शंस पे मिलेंगे जो कि एक्सपोज्ड है एनवायरमेंट के लिए, डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि पोजीशन के बारे में। क्यूटीन जो है वो लीफ के सरफेस पे मिलेगा, जनरली लीफ के सरफेस पे ही मिलता है, कुछ एक स्टेम पे भी मिल जाता है कभी कभी, बट दैट इज रेयर। अगर हम सुबेरिन के लोकेशन के बारे में बात करें, इसको डिस्टिंक्टली अलग से लिख लेना कॉपी में, अच्छा अच्छा सा। यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि मेरे को घूमना पड़ता है, फिर लीड हट जाती है, तो इस वजह से मैं यहीं पे लिख रहा हूं। तो इसकी जो लोकेशन है सुबेरिन की, वो है अपना, एक तुमने सुना है एंडोडर्म, एंडोडर्म। जो जब हम लेयर की बात करें ना, लेयर्स की, जब हम किसी भी टिश्यू को कट करते हैं तो लेयर्स बनती हैं उसमें बहुत सारी अलग अलग। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। देन इनर वन इज कॉल्ड एज कोर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन देखिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, रफ सा एक डायग्राम। जैसे हम सेक्शन हमने कट किया, ट्रांसफर सेक्शन कट किया, मान लो स्टेम का किया, जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगी सेल्स की, दैट इज एपिडर्मिस। उसके बाद हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट होती है कुछ एक में। इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट टू प्लांट कि हाइपोडर्मिस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोर्टेक्स है, यानी कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसमें सेल्स की, इस वजह से मैंने ज्यादा स्पेस लिया कोर्टेक्स बनाने में, ठीक है ना, दिख रहा है ना। हाँ, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स है, यानी कि इतने जगह पर पोर्शन में कोर्टेक्स है। उसके बाद क्या होगा, कोर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस एक लेयर प्रेजेंट रहेगी, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। उसके बाद होंगे वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स यानी कि वो टिश्यूज जो कि मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, यानी कि मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने वाले टिश्यूज, वस्कुलर बंडल्स के बाहर एक लेयर होती है सेल्स की, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, और उस एंडोडर्मिस के अंदर ये प्रेजेंट होती है क्या, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है एंडोडर्मिस की सेल्स के बीच में, ताकि उनको इम्परमिएबल बना सके। हमारे जो मोस्टली जब हम किसी भी टिश्यू की एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, तो जो सेंट्रल पोजीशन होती है दैट इज वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल्स आर दोज टिश्यूज व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द प्लांट्स। मटेरियल्स क्या, वस्कुलर बंडल्स में दो मेन एलिमेंट्स हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम का काम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यूज वस्कुलर को हम वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, और इन वस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में एक लेयर्स होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस की हम बात कर रहे हैं कि इस एंडोडर्मिस के अंदर डिपोजिशन होती है सुबेरिन की, विच मेक्स देम इम्परमिएबल। जो वस्कुलर बंडल में से जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो साइड में लीक करके प्लांट से बाहर ना आए, तो उसका काम सुबेरिन करता है। समझ गए होंगे सुबेरिन का फंक्शन, यानी कि ये जो है वाल को इम्परमिएबल बनाने का काम करता है। एक और जगह पर इसका सिक्रीशन होता है सुबेरिन का, बहुत ज्यादा होता है, दैट इज कोर्क। कुछ स्टूडेंट्स को कोर्क के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, तो मैं कोर्क के बारे में बता देता हूं। कोर्क इज द आउटर हार्ड पोर्शन, जैसे होता है ना पेड़ की छाल, दैट इज कोर्क। जब ट्री जो है ओल्ड हो जाता है, तो जो उसकी एपिडर्मिस है वो रप्चर हो जाती है। एपिडर्मिस के रप्चर को रिपेयर करने के लिए वहां पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है जिसके अंदर रिपीटेड सेल डिवीजन होती है, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होती है, और उस सेल डिवीजन के बाद उन सेल्स के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन करवा दिया जाता है, ताकि वो कैसे हो जाए,
रफ हो जाएं, हार्ड हो जाएं, वो किसी भी मटेरियल को अंदर ना आने दें ताकि प्लांट की ओवरऑल प्रोटेक्शन रहे, ठीक है ना। हम बोटनी के अंदर किसी भी ट्री या प्लांट को प्लांट ही बोलते हैं, मतलब सबको हम प्लांट्स ही बोलते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ट्री को भी हम प्लांट ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्वेरिन की डिपोजिशन के बारे में आपको पता चल गया होगा, कॉर्क एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। मिनरल्स भी होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट टाइप, ठीक है। सिलिका, सिलिका यू नो अबाउट सिलिका, इट्स शाइनी सब्सटेंस जो कि लीव्स पे होता है, मेनली ग्रासेस के लीफ पे प्रेजेंट होता है, ओके। तो अब आपको सेल